को बताया था कि जो है नोड को इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है। इनिशियलाइज के लिए जो कमांड यूज होती है वो भी मैंने आपको बताई थी कि नोड ये कमांड यूज होती है। जैसे ही ये कमांड यूज होती है तो आपके पास एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल बन जाती है। रिपीट हम इस वजह से कर रहे हैं थोड़ा सा क्योंकि फरहान भाई नहीं थे और जवाब भी नहीं था, मेरे ख्याल में जवाब भी दरमियान में स्किप कर गया था। अच्छा जी, तो जैसे ही इंस्टॉल होता है तो नोड का जस्ट नेम पूछा जाता है, वर्जन पूछा जाता है। होता ही है कि वेब एप्लीकेशन जो पहले वेब डेवलपमेंट होती थी, अब वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट होगी और अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी इसको कहा जाता है। तो हर सॉफ्टवेयर का एक वर्जन होता है। तो नोड हमसे जस्ट एक वर्जन पूछता है कि भाई आप अपने सॉफ्टवेयर का कौन सा वर्जन बना रहे हैं, क्या पहला है या दूसरा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि पहला वर्जन आपको किसी और जो है टेक्नोलॉजी पे चल रहा है और अब आप नया नोड पे बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद वो डिस्क्रिप्शन पूछता है, फिर उसके बाद पूछता है आपने मेन फाइल कौन सी रखनी है। इंडेक्स डॉट जेएस है, अगर मेन डॉट जेएस कोई हमारी फाइल हो लाइक यहाँ पे, तो हम मेन डॉट जेएस भी रख सकते हैं यहाँ पर। मेन फाइल कोई ऐसा मसला नहीं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने इंडेक्स डॉट जेएस रखी थी तो हम इंडेक्स डॉट जेएस ही रखेंगे। उसके बाद ये छोटी छोटी चीजें हैं जी जो कि हमें पैकेज में मिलती है। उसके बाद मैंने बताया था कि ये पैकेज की फाइल आपके पूरे डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है। रीजन उसकी ये है कि ये पैकेज की फाइल ही बताती है कि आपकी जो नोड जैसा है वो किस डायरेक्शन के अंदर चल रही है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल है और कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल नहीं है। उसके बाद हमने एक पैकेज इंस्टॉल भी करके देखा था जिसके अंदर जैसे कि कलर्स का पैकेज था और फिर बाद में इसको कल हमने रन भी किया है। ये सारा का सारा मैं कोड जो है वो जिसे कहते हैं कमेंट भी करता रहता हूँ ताकि आप लोगों को पता भी चलता रहे कि हमने क्या क्या किया। कमेंट कलर्स का जो पैकेज था वो हमने कुछ इस तरह यूज़ किया था कि लाइक वैसे मैंने कल यूज़ कर लिया था, कोई इतना मसला नहीं है। कलर्स का पैकेज हमने यहाँ से इंस्टॉल किया था, ठीक है। इसको टाइम ज़ाया करने के बजाय आगे ही चलते हैं। कलर्स का पैकेज यहाँ हम गूगल पे गए थे और यहाँ से ठीक है सबसे मेन और सबसे सादा पैकेज कलर का क्या नाम है नोड जेएस का यही है। नोड जेएस है ना, ये खुद से कोई लैंग्वेज नहीं है, ना खुद से कोई ये फ्रेमवर्क है। ये पैकेजेस का मजमूआ ही है कि भाई पैकेजेस आपके चल जाते हैं इसके अंदर और वही काम कर रहे होते हैं। तो हमने एक पैकेज का कलर का इंस्टॉल किया था जो कि ये, फिर मैंने आपको बताया था कि पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन होता है। ये क्या करता है, पैकेज जो है ये वाली फाइल आपको जस्ट ये बताती है कि आपकी फाइल के अंदर पैकेज है कौन सा। मिसाल के तौर पर मैंने कलर का पैकेज इंस्टॉल किया है, ठीक है। कलर का पैकेज इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर आप देखें कि इस कलर के पैकेज से रिलेटेड जितनी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि पैकेज डॉट जेसन जस्ट पैकेजेस के नाम सेव करता है, लेकिन पैकेज लॉग जेसन जो है वो पैकेजेस की कंप्लीट डिटेल सेव करता है। कंट्रोल सी करके अगर मैं देखूं तो यहाँ से मुझे इस पैकेज की सारी फाइलें भी मिलनी चाहिए जो कि मुझे मिल गई हैं, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये फाइलें मुझे मिल गई हैं और ये वही फाइलें होंगी जो सी फाइलें मुझे यहाँ पर मिली है। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पर ना एक चीज देखने को समझ आ रही है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे कल हमने एक और चीज की थी कि मिसाल के तौर पे अगर मेरा कोई क्लाइंट मुझसे आप मेरी ये वेबसाइट मांगता है ना, तो मैं जस्ट क्या करूंगा, मैं जस्ट अभी ऐप डॉट जेएस का मेरे साथ कोई काम नहीं है तो खैर मैं यहाँ से इसको डिलीट ही कर रहा हूँ। मैं कोई खास वर्किंग नहीं करूंगा। मैं जस्ट इस नोड मॉड्यूल के पैकेज को भी के फोल्डर को भी खत्म कर दूंगा, ठीक है, अपने क्लाइंट को देने के लिए, ठीक है। मैं उसको जस्ट ये 3 फाइलें दे दूंगा, ठीक हो गया। उसको जस्ट ये 3 फाइलें दूंगा, उसकी रीजन ये है कि वो बाकी की नोड मॉड्यूल्स की फाइल वो खुद ही बना लेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने अपने क्लाइंट को ये पैकेज दे दिया और मैं ही क्लाइंट हूँ, तो मैं क्या करूँगा npm इंस्टॉल जब ये करूंगा तो इसके अंदर से पैकेजेस से रिलेटेड जितनी फाइलें थी ना वो सारी की सारी फाइलें मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी जो कि ये देख रहे हैं ये आ गई। अब इसके अंदर हमने एक कलर्स का पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है, कलर्स का पैकेज हमारे पास इस वक्त मौजूद है। उसके बाद मैंने आपको नोड मोन का बताया था, ठीक है। कल हमारी क्लास ठीक से नहीं हो पाई तो इस वजह से मैं दोबारा बता रहा हूँ। नोड मोन का बताया था। नोड मोन क्या करता है, नोड मोन अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे फरहान भी आवाज आ रही है ना मेरी, मैं यहाँ पे इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं कहता हूँ आई एम, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, आई एम असद मुख्तार फ्रॉम वेब एजुकेटर्स। सो व्हाट इट विल डू,
कि मैं जस्ट नोड जेएस को डॉट इंडेक्स डॉट जेएस लिखूंगा तो हम मुझे ये रन करना पड़ता था, तो ये आ जाता था। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ इसके बजाय नोड मॉन लिख देता हूँ और मैं जस्ट दिस वन इंडेक्स डॉट जेएस ऑन करता हूँ, तो आप ये देखिएगा ये आ गया। अब मैं यहाँ पर वेब एजुकेटर्स के बजाय लाहौर लिखता हूँ, तो यू विल सी कि मेरे पास लाहौर। अब मुझे इसको बार बार रन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कल मैंने एक और बात बताई थी कि नोड जेएस के अंदर जो नोड मॉन का पैकेज है उसको इंस्टॉल करने के लिए नोड जेएस मैंने आपको बताया है कि ये पैकेजेस की बेस पर चलती है। आपको कुछ भी काम करना है, आपको पैकेजेस लगाना पड़ेगा तो काम करना पड़ेगा, खाली नोड किसी काम की नहीं है, ठीक है। अब मैं नोड मॉन का पैकेज है जी, नोड मॉन का पैकेज कल मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखाया था, जो कि हमने कुछ इस तरह से देखा था। नोड इंस्टॉल नोड मॉन, जैसे ही आपने इंस्टॉल कर लिया उसके बाद आपने जो सी आपकी मेन फाइल है उसको टारगेट करके पहले हम जस्ट हाँ पहले हम जस्ट नोड इंडेक्स डॉट जेएस लिखा करते थे, अब जस्ट नोड मॉन इंडेक्स डॉट जेएस लिखेंगे। अब पहले बार बार हमें ये फाइल को इंटीग्रेट करना पड़ता था, अब हम जस्ट सिंपली इस फाइल को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास चल जाएगी। फ्रॉम पाकिस्तान, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन, फ्रॉम पाकिस्तान। अगर आपको कोई एरर भी आएगा तो वो देखो मैंने नीचे करके ऐसे कर दिया था, वो देखो ऐप इज क्रैश्ड, तो वो कह रहा है कि भाई ये तो ठीक है, आपने इसको क्लोज नहीं किया क्योंकि मैं इसको नीचे वाली लाइन में ले गया था। अब देखते हैं, देख रहे हो वो दोबारा वेटिंग फॉर चेंजेस स्टार्ट। अच्छा बाज औकात इसको रिस्टार्ट भी करना पड़ता है, लेकिन ये बस बाज औकात होता है, कभी दोबारा नहीं होता। लाइक देख रहे हैं ऐसे। एनीवेज तो ये ऑप्शन था। उसके बाद फिर हमने एक छोटी सी एपीआई बना के देखी थी, ठीक है, हल्की सी एपीआई जो कि हम खुद अभी बना के भी नहीं देखी थी, अभी हम जस्ट बना रहे थे, ठीक है। अभी हमने एपीआई को कहीं से कॉल नहीं किया, मैं जस्ट ऐसे ही बना रहा था। मैंने एक HTTP का मॉड्यूल यूज किया था, HTTP के मॉड्यूल के बाद फिर HTTP के अंदर डॉट क्रिएट सर्वर बनाया था, उस सर्वर के अंदर एक रिक्वेस्ट का पैरामीटर और एक रिस्पॉन्स का पैरामीटर डाला था। रिस्पॉन्स के पैरामीटर में मैंने राइट हेड डाला था और राइट हेड के अंदर मैंने 200 लिखा था। व्हाट इज 200? 200 इज द ओके रिस्पॉन्स, के भाई आपकी फाइल ठीक जा रही है, आगे चलते हैं। अच्छा 200 जो था वो ओके वाला रिस्पॉन्स था जो मैंने डाला था। उसके बाद मैंने कंटेंट टाइप क्या कहा था, एप्लीकेशन स्लैश जेसन की टाइप। उसके बाद मैंने अपनी स्क्रीन पर राइट करवाया था ये और उसको लिसन 101 पर कॉल किया था, जो कि हमारे पास आई होप सो 1010 पर हो गया था, ठीक है। ये हमारी एपीआई कॉल हो गई थी कुछ इस तरह से। ये वो एपीआई थी जो मैंने मैनुअल बनाई थी। यहाँ पर मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं पूरा लिख देता हूँ मुख्तार, तो वो ये है बेसिकली मैंने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में एपीआई बनाई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप ये लेने लगे थे कि हम इसको किसी और फाइल से कॉल करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। सो लेट्स चेक कि हम इसको अगर किसी और फाइल से कॉल कर लें तो क्या होता है। ओके सो मिसाल के तौर पे मेरे पास एक नई फाइल आ गई, ठीक है। अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? सर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई जरा बता दें। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, देखो हम इसको इसके बगैर चला के देखते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम इसको इसके बगैर चला के देखते हैं, आप देखिएगा क्या होता है। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना तो ये मेरा डाटा यहाँ तो आएगा ही नहीं है, आएगा भी तो कुछ अजीब से फॉर्मेट में आएगा। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, आपका हम ये जो ये बना रहे हैं ना ये दिस वन ये, और इसके अंदर ये नेम इक्वल टू अरसलान, ठीक है। ईमेल इज इक्वल टू AXAD समथिंग, ठीक है। और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक अरे है, ये एक ऑब्जेक्ट है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इस अरे को जेसन के फॉर्मेट के अंदर तब्दील करता है, ठीक है, ताकि कल को जब एपीआई कहीं कॉल होनी है तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। जब हम लारावेल में एपीआई को कॉल करते हैं ना PHP में, तो हम ये जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई की जगह ये फंक्शन यूज करते हैं, डॉट जेसन। प्लान भी कुछ ऐसे ही फंक्शन होता है ना, और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट होती है।
सॉरी फरहान भाई, कुछ ऐसे ही फंक्शन होता है ना लारावेल का, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये क्या करती है, ये आपकी पीछे से डाटा अरे की फॉर्म में आ रहा है, पीछे से डाटा बेस जेसन की फॉर्म में आ रहा है, ये कंफर्मेशन के तौर पे उसको जेसन में कन्वर्ट कर देती है। एग्जैक्टली ये भी यही काम ये भी करता है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, ये आपके पीछे से आने वाले कोड को जेसन के अंदर कन्वर्ट करके आपको आउटपुट दे देता है, जो कि आपके सामने ये नजर आ रही है। ठीक है, अब जैसे हम मोंगोडीबी से आउटपुट लेंगे ना, आउटपुट मोंगोडीबी की तो ऑलमोस्ट जेसन फॉर्मेट में होती है, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए उसको कन्वर्ट जरूर करेंगे। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? यस सर, सही है। ठीक है, आगे चलें। जी जी। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, हम एक और फाइल देखते हैं, और उस फाइल के अंदर हम ये जो है ना, इस छोटे से ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं और फिर बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, 1 सेकेंड प्लीज, हमें स्टार्ट कर लें। अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, लेट मी क्रिएट अ न्यू फाइल दैट इज app.ts। अच्छा, इसके अंदर हमने एक फाइल सिस्टम भी पढ़ लिया था मेरे ख्याल में। हम फाइल सिस्टम को यूज करते हुए भी एक नई फाइल बना सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम ये बनाया था कि एक fs को कॉल कर लिया था। fs को कॉल करने के बाद अगर मैं यहाँ पर app.js लिखूं तो मैं उससे भी फाइल बना सकता हूँ, कोई इसमें मुझे मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन खैर जरूरत नहीं है फिलहाल हमें। मैं इधर आ जाता हूँ। अब इसके अंदर लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर वेरिएबल x इज इक्वल टू, यहाँ एक्सपोर्ट वेरिएबल x इज इक्वल टू जो भी हमारी वैल्यू है, फिर एक्सपोर्ट वेरिएबल y इज इक्वल टू जो भी हमारी वैल्यू है वो दो, तो ये हमारा काम नहीं करेगा। उसकी रीजन ये है कि बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग सिंपल जावास्क्रिप्ट, हम यूज कर रहे हैं नोड जेएस, और नोड जेएस मॉड्यूल्स की बेस पर काम करता है। तो हमें इसको भी एक छोटा सा मॉड्यूल बना के उसको जो है ना कॉल करवाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कांस्टेंट बना देता हूँ और डाटा बना देता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर ये बनाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर ना हमने कुछ चीजें ऐसी भी कवर करनी है जो कल को आपका क्लाइंट आपसे पूछे तो आपको आ जाए। ठीक है सर, एंड ईमेल शुड बी xad, उसके बाद और इसी तरह दिस वन, दिस वन, दिस वन, कंट्रोल एस के करूंगा। अब ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने एज अ मॉड्यूल जो है एक्सपोर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जस्ट लिखूंगा मॉड्यूल, यहाँ पर लिखूंगा एक्सपोर्ट्स, ओके, इक्वल टू डाटा। ओके, लेट्स सी। अब जस्ट इस वैल्यू को यहाँ पर कॉल कर लिया, वेरिएबल ऐप इज इक्वल टू रिक्वायर ऐप। ओके, अब नेक्स्ट। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है हमें, सर इंपोर्ट नहीं किया शायद, रिक्वायर किया आपने, इंपोर्ट नहीं किया। नहीं नहीं, नोड जेएस के अंदर हम इस वर्जन के अंदर हम इंपोर्ट नहीं यूज कर सकते, इट विल बी रिक्वायर्ड। अच्छा ठीक है सर। जी जी, तो अच्छा जी, यहाँ पर हमने पाथ नहीं दिया उसका, सॉरी, दो दिस वन, अब इट विल वर्क। ओके, इट्स वर्किंग। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ। ओके, लेट्स सी क्या हो रहा है। रिफ्रेश किया,
मेरी ये वाली एपीआई जो मैंने बनाई थी, जेसन की फॉर्मेट जो स्ट्रिंगिफाई हुई है वो यहाँ पर कॉल हो रही है इस वक्त, ठीक है। अगर इसके बजाय मैं यहाँ पर अब अपना डाटा बढ़ाता रहता हूँ, मिसाल के तौर पर इसके बजाय ये करता हूँ, दिस वन, तो ये देखिए ये रिफ्रेश हो रहा है। तो दैट इज कि हम एक सादी अब हम जब डेटाबेस बनाएंगे ना, तो डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, तो हमने एपीआई को कुछ इसी तरह से कॉल करना है। लेकिन कैसे कॉल करना है, स्पेसिफिक रूट्स बना के, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम एप्लीकेशन बना रहे हैं अरसलान.com, तो स्लैश अगर हमें प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैं प्रोडक्ट्स की एपीआई कुछ इस तरह से बनाऊंगा। फिर अरसलान.com स्लैश अगर मुझे कैटेगरीज चाहिए तो कैटेगरीज की एपीआई कुछ इस तरह से बनाऊंगा, ठीक है। तो हमने अब रूट्स बना के इसको कॉल करना है। अब दो तीन चीजें हैं जो कि हमारे सीखने वाली हैं इंशाल्लाह ताला, देन हम अगले स्टेप की तरफ जाएंगे जो कि हमारा डेटाबेस एंड एपीआई से रिलेटेड है। अच्छा जी, इसमें ना ये चीज है कि हमारे पास ना नोड नॉर्मली यूज, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं और इसके फायदे क्या हैं, ठीक है। हमारे पास दो टाइप की हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। हमारे पास दो टाइप की हमेशा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं। एक होती है जी एसिंक्रोनाइज, ठीक है, और एक होती है सिंक्रोनाइज, ठीक है। ठीक है, एसिंक्रोनाइज और एक होती है सिंक्रोनाइज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं एक पेंट पर जाता हूँ, मैं पेंट खोल रहा हूँ यहाँ पे निकाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं अगर सिंक्रोनाइज की बात करूं, तो हमारे पास मिसाल के तौर पे एक ये प्रोसेस है, ठीक है, और फिर उसके बाद एग्जैक्ट ऐसा ही एक प्रोसेस ये है। और उसके बाद ऐसा ही एक प्रोसेस ये भी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि इसका नाम 1 है, इसका नाम 1.1 है एंड इसका नाम 1.2 है, ठीक है। मुंह से स्क्रीन पर कभी लिखा नहीं गया, ठीक है। अब होगा क्या, जब तक मैं ये सिंक्रोनाइज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जब तक मैं अगर चाहता हूं कि मुझे 1.2 का रिजल्ट मिले, तो मैं तब तक इसको गेट नहीं कर सकता जब तक मुझे मेरा ये लाइन गेट ना हो जाए और मेरी ये लाइन भी गेट ना हो जाए। अब मिसाल के तौर पे इस लाइन ने ले लिए 10 सेकेंड और इस लाइन ने ले लिए 1 सेकेंड, फिर इसको एग्जीक्यूट होने में टोटल कितना टाइम लगेगा, क्या कहते हैं। अगर मेरी ये वाले काम 10 सेकेंड ले रहा है और ये वाला काम 1 सेकेंड ले रहा है, तो इसको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा, टोटल 11 सेकेंड। 11 सेकेंड, ठीक है। तो दैट इज सिंक्रोनाइज के आपका काम तब तक नहीं होगा, आपको ये वाला टास्क तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप ये और ये कवर अप नहीं कर लेते, ठीक है। इसकी बनिस्बत एसिंक्रोनाइज क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू में या मोस्टली क्लाइंट्स, या मोस्टली ना, जैसे आप अगर बात करते हैं ना फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो टॉप टाल, मिसाल के तौर पर आपने टॉप टाल पर एक अकाउंट बना लिया, तो टॉप टाल पे क्या होता है, टॉप टाल पे आपको ना कुछ इस तरह के ही सवाल आते हैं, थ्योरेटिकल से सवाल आते हैं। वो तो बात कोई नहीं, आप इंटरनेट से सर्च करके जवाब भी दे सकते हो, लेकिन फिर भी इन चीज़ों का पता होना जरूरी है, क्योंकि सर कल ये हम्म। सर ये रिडक्स का कंसेप्ट है। रिडक्स का कॉन्सेप्ट भी क्या है, रिडक्स में भी बेसिकली ऐसी ही चीज यूज होती है, लेकिन ये हम सिंक्रोनाइजेशन एंड एसिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। जो कि इसका कोई खास ताल्लुक नहीं है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसका हम प्रैक्टिकल भी करते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा।
ठीक है। अगर हम बात करते हैं एसिंक्रोनाइज की, तो एसिंक्रोनाइज में ना मिसाल के तौर पे एग्जैक्ट सेम यही स्टेप है, 1 2 3। इसमें क्या होता है, इसमें आपसे मिसाल के तौर पर आपका ये वाला टास्क, हम एग्जैक्ट सेम वही एग्जांपल लेते हैं 1 2 3, यहाँ इसकी बजाय करते हैं 1 1.1 1.2। अब अगर मिसाल के तौर पर अगर आप 1.2 वाला टास्क चाहते हो, प्रोसेस क्या है कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये आएगा, इनके लाइन नंबर 1 होगी, 2 होगी, फिर 3 होगी। तो एसिंक्रोनाइज क्या करता है कि अगर मिसाल के तौर पे इसने ले लिए 5 सेकंड और इसने ले लिए 10 सेकंड, तो वो इसका वेट नहीं करेगा, वो आपको डायरेक्टली इस पे जंप कर देगा। ठीक है, ये इसका एक ड्रॉबैक है हमारी नोड जेएस का। नोड जेएस इज एसिंक्रोनाइज फ्रेमवर्क, ठीक है, जो कि हमें बड़ी जगहों पे इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बाद जो चीज पहले एग्जीक्यूट होनी होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, लेकिन जो चीज बाद में एग्जीक्यूट होनी होती है वो पहले हो जाती है। यही वजह है कि इसके अंदर सॉकेट जैसी, इसके अंदर एक्सप्रेस जैसी लाइब्रेरीज बनाई गई हैं ताकि इन चीजों को ठीक, देखो हर एक लैंग्वेज है ना, उसमें कहीं ना कहीं ड्रॉबैक तो होगा ही होगा। अच्छा, हम एक एग्जाम्पल देते हैं मिसाल के तौर पर। वन सेकंड, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको भी मैं कर रहा हूँ फिल वक्त हाइड। मैं यहाँ लिखता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग स्टेप 1। देखते हैं, ये देखिए जी स्टेप 1 हो गया। उसके बाद मैं कहता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग स्टेप 2। ये जो है स्टेप 2 हो गया जी। कंसोल डॉट लॉग स्टेप 3। अच्छा जी, अब ये तीनों के तीनों स्टेप काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पहले ये वाला स्टेप हो रहा है, फिर ये वाला स्टेप हो रहा है, एंड उसके बाद ये वाला स्टेप हो रहा है। अब कितना टाइम लग रहा होगा इन तीनों स्टेप्स के होने में? इन तीनों स्टेप्स के होने में कितना टाइम लग रहा होगा, कुछ अंदाजा है किसी को? और मिली सेकेंड्स में काम हो रहा है। मिली सेकेंड्स में काम हो रहा है। चलो अब हम इसके अंदर थोड़ा सा खराबी पैदा करके देखते हैं। 1 सेकंड स्टूडेंट्स, मैं कॉल और आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर कल सुन रहे हैं। यार अगर सर सुन रहे हैं, कॉल पे हैं, तो फिर ये क्या कोई और ऑपरेट कर रहे हैं कंप्यूटर? अरे नहीं, मैंने लिखा था आई एम ऑन कॉल। अच्छा मेरे अच्छा। ना बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, कल सुबह की ना, और आज संडे है, डॉक्टर है कोई नहीं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बैठा हुआ। सही है सही है।
वो फिर जो है क्या नाम है इसका, डॉक्टर से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था मैं, तो वो डॉक्टर का फोन आया मुझे, कह रहे थे कि वो हमारे घर आके आप चेकअप करवा लें। तो अभी भी मुझे डॉक्टर की कॉल आई। अच्छा जी यार, बच्चे संभालना बड़ा औखा काम है यार, मुझे नहीं पता था हमारे वालिदैन इतनी मुश्किल से संभालते हैं। फरहान भाई आपके हैं बच्चे? सर मेरी वालदा का अभी दिसंबर 2022 में इंतकाल हो गया, अल्लाह। और वालिद का तो पहले हो गया था 2006 में। हम्म। बस यही है कि सर जब वालिदैन चले जाते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाती हैं। दुआएं देने वाले असल में जो होते हैं हकीकत में वो नहीं होते। सर से उड़ जाते हैं यार। बिल्कुल बिल्कुल। बस यार ऐसी है जिंदगी। खैर टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे ये कि ये मिली सेकेंड्स में ऑलमोस्ट काम हो रहा है, ठीक है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी छेड़खानी करके देखते हैं। तो जी मैं मीटिंग कंट्रोल्स को हाइड कर दूं। अच्छा, अब हम इसके अंदर थोड़ी छेड़खानी करके देखते हैं। एक फंक्शन होता था पीएचपी का, सॉरी क्या नाम है इसका, जावास्क्रिप्ट का। सर हम इसको थोड़ा, मल्टीप्लिकेशन करवा दें सर तो वो प्रोसेस में टाइम ले लेगा फिर। बिल्कुल, ये एक और फंक्शन होता है टाइम आउट इन जेएस, समथिंग लाइक दिस वन। हाँ बिल्कुल, सेट टाइम आउट, एग्जैक्टली, सेट टाइम आउट। अच्छा जी, हम मिसाल के तौर पर इस वाले फंक्शन को ट्राई करके देखते हैं जी। मैं क्या कहता हूँ जी, मैं लिखता हूँ जी सेट टाइम आउट, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं जस्ट एक ये कॉल करता हूँ, और दिस वन इसको हम ले लेते हैं जी यहाँ पे। और इसके बाद इसको मैं कह देता हूँ जी 3 सेकंड ले ले। 3000 का मतलब 3 सेकंड। अब ये देखिए जरा, अब क्या हो रहा है, मेरा स्टेप 1 पहले कॉल हो रहा है, स्टेप 2 3 बाद में कॉल हो रहा है। एंड क्यों? उसने देखा यार ये टाइम ले रहा है, ठीक है, उसने देखा कि ये स्टेप तो टाइम ले रहा है, तो उसने जंप करके स्टेप 3 को कॉल करवा लिया। मिसाल के तौर पर इसके ऊपर मैं 1 सेकंड लगा देता हूँ। अब देखिए एग्जैक्टली दोबारा से स्टेप 1 कॉल ले रहा है, फिर स्टेप वाले 2 जो है उसके ऊपर से जंप होकर स्टेप 3 जा रहा है, फिर उसके बाद वापस स्टेप 2 पे आ रहा है। अगर अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ जी कि अब 0 हो और 2.1 वाला स्टेप। अब देखते हैं कि क्या होता है। वो देख रहे हैं, पहले इसने इसको कॉल किया, फिर इसने इसको कॉल किया। दरमियान में दिमाग में आता है कि भाई ये इसको कॉल क्यों नहीं कर रहा है, इस पे तो 0 सेकंड लग रहे हैं। लेकिन 0 सेकंड से मुराद है कि टाइम तो लग रहा है ना। हो सकता है कि ये जो ये 0 सेकंड्स हैं, ये हमारी जो नोड इस वक्त रन हो रही है उस नोड के मुकाबले में थोड़ा डाउन हो, जिस वजह से ये सबसे पहला वाला कॉल करता है, देखता है ये भी टाइम ले रहा है, ये भी टाइम ले रहा है, देन वो इसको कॉल करता है। जब वो इसको कॉल कर लेता है तो देखता है कि भाई ये वाला इसका टाइम पूरा हो चुका है, तो वो 2.1 को कॉल कर लेता है। 2.1 के बाद स्टेप 2 को कॉल कर लेता है। ठीक हो क्या? कुछ समझ आया? ये ना एक नोड जेएस का ड्रॉबैक है। लेकिन जैसे ही जब जब ड्रॉबैक्स होते हैं ना, आप अपना भी इसके अंदर पैकेज बना सकते हैं। वैसे ही आपको इंडस्ट्री इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। वो सॉल्यूशंस क्या है कि लाइक अगर मैं देखूं पैकेजेस लिस्ट इन नोड जेएस, तो आप देखोगे कि आपको अच्छे खासे पैकेजेस मिल जाएंगे, जिनको बेबी फ्रेमवर्क्स भी कहते हैं। जो बड़े पैकेज होते हैं उनको बेबी फ्रेमवर्क बोल दिया जाता है, और जो छोटे पैकेज होते हैं लाइक जैसे कि एक्सियोस वाला पैकेज है, जैसे कि ये वाला पैकेज है जो कि रिएक्ट में यूज होता है, इसमें भी यूज होता है कहीं ना कहीं, तो इसको इनको हम छोटा पैकेजेस बोल देते हैं। तो हर एक सॉल्यूशन के, हर एक प्रॉब्लम के लिए नोड जेएस में हर छोटे छोटे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो दैट इज कि आप किस तरह से, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आप किस तरह से पैकेजेस जिसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। और यही वजह है कि एक्सप्रेस जेएस जैसे पैकेजेस पढ़ने नोड जेएस के साथ बहुत जरूरी है। अगर एक्सप्रेस जेएस जैसे पैकेजेस हम नहीं पढ़ेंगे नोड जेएस के साथ, तो नोड जेएस के ऊपर वो काम जो कि हम एक्सप्रेस को यूज करते हुए सेकंड्स एंड मिनट्स में कर लेते हैं, जैसे राउटिंग करना, जैसे पेजेस बनाना, जैसे एपीआई को कॉल करना, जैसे हम लारावेल के अंदर, हमने लास्ट टाइम रिएक्ट के अंदर जो एपीआई बनाई थी, रिएक्ट को यूज करने के लिए जो एपीआई बनाई थी, मिसाल के तौर पे हम क्या करते थे,
API स्लैश कैटेगरीज, और अगर हमने API को क्रिएट करना होता था तो API स्लैश क्रिएट, फिर अगर हमने इसको डिलीट करना होता था तो हम क्या करते थे, API स्लैश डिलीट, और यहाँ पर उसको आईडी दे देते थे। अब हर API का सेक्शन रूट अलग होता था जिसको हमने कॉल करना होता था, और इसी तरह हम इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, हम ना ऐसा करेंगे कि हम इसके अंदर जो APIs बनाएंगे ना उसको फिर अपनी रिएक्ट के अंदर कॉल करके देखेंगे, जो हमने पहले बनाई थी ना रिएक्ट, हम उसके अंदर इसको कॉल करके देखेंगे। कोशिश करेंगे कि हम इसको MongoDB पर भी करें, और कोशिश करेंगे कि हम इसको क्या नाम है इसका, SQL पर भी कर लें। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट। तो ये इस तरह की राउटिंग करने के अंदर ना हमारे लिए आसानी हो जाती है। यही रीजन है कि हमें अब से नेक्स्ट Express.js जैसे पैकेजेस का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। सर इसमें अवेट का कंसेप्ट भी यूज होता है ना? अवेट का कॉन्सेप्ट देखें, मैं आपको बताता हूँ। यार, इसको क्या हुआ, अरे मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ना नोड जो है ना, नोड ये एक ना पब्लिक लैंग्वेज है, समझ रहे हैं, ये एक पब्लिक सी लैंग्वेज है। जिसका दिल करता है ना वो npm पे अपने पैकेजेस बना के डाल देता है। ठीक है, अब जैसे हमने लास्ट टाइम एक पैकेज यूज किया, वो था एक फंक्शन यूज किया, वो था फेच यूज किया था ना हमने रिएक्ट के अंदर। लेकिन इंडस्ट्री में npm की वेबसाइट के ऊपर हमें सेम काम Axios से भी मिल जाता है, समझ रहे हो। तो आपको डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट पैकेजेस मिल जाते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। हमने वो चीज चूज करनी है जो चीज हमारे लिए बेस्ट है इंशाल्लाह। ठीक है, नोड के कॉन्सेप्ट के अंदर कोई कोई खास इतनी लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है। नोड जस्ट ये है, नोड कुछ इस तरह से काम करती है कि जिस तरह अगर आप लोगों को याद हो कि C++ के अंदर हम वॉइड C++ पढ़ी है, आप लोगों ने पढ़ी होगी अपनी ग्रेजुएशंस के अंदर, हम एक वर्ड मेन लिखा करते थे। जितने मर्जी फंक्शन बना दो वो तब तक कॉल नहीं होते थे जब तक आप उसको वर्ड मेन के अंदर इनिशियलाइज ना करवा लो, ऐसे ही है ना। यस सर। इसी तरह जो नोड जेएस है उसके अंदर ना आपकी ऐप जेएस बना लो, आप चेक डॉट जेएस बना लो, आप डॉट जेएस बना लो, जितने मर्जी मॉड्यूल्स बनाते रहो, जितने मर्जी फंक्शंस बनाते रहो, इन्होंने तब तक कॉल नहीं होना जब तक आप अपने इस मेन फाइल के अंदर आपको लेके इसको मेन फाइल के अंदर किसी तरीके से कॉल नहीं कर लेते। यही रीजन है कि जब हम npm इनिशियलाइज करके अपनी नोड को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं तो वो हमसे पूछता है कि भाई तुम्हारी मेन वाली फाइल कौन सी है। हम उसको बताते हैं कि भाई ये इंडेक्स डॉट जेएस है, तो फिर वो हमें हाँ हाँ फिर वो हमें इंडेक्स डॉट जेएस को ही मेन कह देता है। कुछ समझ आया? तो ये इस कॉन्सेप्ट के थ्रू चल रही है। मदर लैंग्वेज तो सबकी C++ ही है ना मेरे ख्याल में। जी सर। अब तो खैर वो अलग बात है कि C++, अच्छा वैसे C++ ना हमारी इंडस्ट्रीज में इतनी यूज नहीं होती, लेकिन बाहर की इंडस्ट्रीज में गाड़ियों के जितने सेंसर अभी तक काम करते हैं वो C++ पे काम करते हैं। मशीन की जितनी वर्किंग्स काम कर रही होती हैं वो C++ के अंदर काम कर रही होती हैं। खैर यही वजह है कि हमें फिर इस तरह के एक्स्ट्रा पैकेजेस का सहारा लेना पड़ता है। तो मिसाल के तौर पे कि अब हम चाहते हैं, अब हम जो अगला स्टेप लेते हैं ना थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ चले जाते हैं। हम क्या करते हैं, अब हम रूट्स बनाते हैं। रूट्स के अंदर सबसे पहले छोटे 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 पेजेस बना के देखेंगे। ठीक है, पेजेस को कॉल करके देखेंगे, वैल्यूज रिटर्न करवा के देखेंगे, और जैसे ही हमें इस चीज की समझ आ जाती है देन हम इंशाल्लाह ताला इन रूट्स की बेस के ऊपर API कॉल करके देखेंगे। ठीक है, सो इस मकसद के लिए वी हैव टू यूज दिस पैकेज, दिस वन पैकेज किधर गया, वी हैव टू यूज दिस पैकेज। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि हम एक्सप्रेस जो है, ऐसा नहीं है कि हम अगर एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल कर लेंगे तो हमारी जो नोड जेएस है वो बिल्कुल ही बदल जाएगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जस्ट हम सिंपल नोड को ही यूज कर रहे होंगे, सिंपल जेएस को ही यूज कर रहे होंगे जो हम पहले यूज करते हैं, और इसके कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े से चेंज हो जाएंगे ओनली। ठीक है, इसके छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएंगे बस, कि लाइक इसके अंदर हमारी रूटिंग बनाना आसान हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ रूट इन नोड जेएस, तो ये देखें
एक्सप्रेस जेएस हमें राउटिंग बहुत अच्छी प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। जो काम हमें नोड में जरा टाइम लगाकर करना पड़ता है, ये देखिए कितनी आसानी से लिखा और हमें नजर भी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जस्ट यही है जी, इसको इंस्टॉलेशन के लिए आपको जस्ट यहाँ पर लिखना पड़ेगा npm install express, एंटर किया एंड एक आधा मिनट लेगा। जवाद नाम का जो हमने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इस प्रोजेक्ट में, और हमारा ये इंस्टॉल हो जाएगा, दैट इज एक्सप्रेस, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो ये देखो अच्छे खासे इसके अंदर फाइलें भी आ गई। अच्छा, ये इतनी सारी फाइलें क्यों आ गई हैं? हमने तो जस्ट एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया था, जिसकी फाइल ये है। तो ये बाकी की फाइलें किधर से आई हैं? ये बाकी की फाइलें इसकी डिपेंडेंसीज हैं कि भाई जिनके बगैर एक्सप्रेस जेएस काम नहीं कर रही होती। ये वो डिपेंडेंसीज हैं जिसकी बेस के ऊपर हम ये काम करते हैं। ओवरऑल डिपेंडेंसीज वो साथ में कॉल कर लेते हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये एक्सप्रेस जेएस हमें राउटर का कॉन्सेप्ट तो देता ही देता है, साथ में मिडलवेयर का कॉन्सेप्ट भी देता है। मिडलवेयर कॉन्सेप्ट वही अजीबो गरीब सा कॉन्सेप्ट है जो हमें लारावेल में देखने को मिलता है। खैर लारावेल को खैर आप लोगों ने जस्ट मेरे ख्याल में अरसलान को लारावेल नहीं आती, बस जवाद को भी आती हैं। जवाद भी लारावेल पे काम कर लेते हैं, और फरहान जवाद लारावेल भूल तो नहीं गए? नहीं अच्छा सर जवाब जी, तो याद है याद है। नहीं, ये जवाद की बात करूँ, जवाद को नहीं लारावेल सर, मैंने नहीं भूले। अच्छा जवाद का माइक काम कर रहा है तो, और जस्ट अरसलान को नहीं आती। अरसलान भी सीख ले, वेल एंड गुड है। अच्छा, तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो खैर दैट इज, हम अब हम नोड को नेक्स्ट जितना भी यूज करेंगे वो हम एक्सप्रेस को देखते हुए यूज करेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी किस्म का तो पूछ सकते हैं। सर मैं ये चाह रहा हूँ कि जो हम लोग है ना, एक एक्सप्रेस जेएस, नॉट जेएस, हाँ हाँ, और ये जो रिएक्ट, डेटाबेस यूज करेंगे, रिएक्ट हाँ डेटाबेस हाँ यूज करेंगे, अपना मोंगोडीबी, इन चीजों को यूज करके ना हम एक पूरा एक CRUD ऑपरेशन बनाएं। इंशाल्लाह ताला मैं इसी वाले सेटअप की तरफ ही जा रहा हूँ। मैंने ये नोड जेएस जस्ट ये इसके कॉन्सेप्ट इस वजह से क्लियर किए हैं क्योंकि नोड जेएस लिटिल बिट जो है ना डिफरेंट है रिएक्ट वगैरह से। रिएक्ट तो हमने पढ़ लिया, हम नोड जेएस को हमने क्लियर कर लिया। अब हम एक्सप्रेस जेएस को यूज करते हुए क्रड सिस्टम ही बनाएंगे इंशाल्लाह ताला मोंगो डीबी के साथ, ठीक है ना। ठीक है अभी सर। हमारे पास टाइम लेक्चर्स पड़े हुए हैं अच्छे खासे। अच्छा सर, इसमें एंड में थोड़ा सा मैं कवर करना चाह रहा था socket.io को, तो वो हो सकता है? हो जाएगा, हो जाएगा। socket.io कोई इतना मसला नहीं है, वो लाइक क्लाइंट साइड को सर्वर साइड से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है ना, तो जी इंशाल्लाह नहीं, ताला हो जैसे कि जाएगा। मैं एक ना वो चैट सिस्टम अगर बनाना हो लाइव, बिल्कुल। उसके लिए मैं कह रहा था। अच्छा वैसे ना आई विल सजेस्ट कि अगर आपने चैट सिस्टम बनाना हो ना तो आप ना नोड जेएस के साथ ना जाओ, फिर सर आप बताएं किसके लिए। लारावेल के साथ जाओ। मैंने चैट सिस्टम बहुत बनाया है लारावेल के ऊपर, बहुत ईजी है, हम इस पर भी बना लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि लारावेल इतने आसान कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड कर देता है ना जो कि अच्छा, नोड प्रोवाइड नहीं करता आपको। तो सर बहुत हम ही ये जो socket.io की जो फैसिलिटीज है वो कैसे हम्म, यूज करेंगे लारावेल में? लारावेल खाली socket.io तो नहीं ना देता। लारावेल चैट सिस्टम और लारावेल लिखें आप, आपको हजारों इसके मिल जाएंगे जो है रियल टाइम चैट्स बनाने के। आपको हजारों छोटी छोटी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी इसके लिए। तो सही है, मैं इस पे जरा रिसर्च करता हूँ सर ये थोड़ा। बहुत आसान है। और आपको मजे की बात बताऊं, मुझे ना एक प्रोजेक्ट मिला 2019 के अंदर ना, उसके अंदर ना मुझे प्रोजेक्ट पूरा बना हुआ था, उसके अंदर जस्ट चैट सिस्टम बनाना था, ठीक है। वो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था, बाय किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट था, उसने खैर बड़ा अच्छा बड़ी मेहनत करके प्रोजेक्ट बनाया हुआ। और मैं रिएक्ट पे लगा रहा चैट सिस्टम बनाने के लिए। रिएक्ट पे इतनी अच्छी खासी ग्रिप है नहीं थी मेरी उस वक्त, तो चैट सिस्टम ना रिएक्ट पे तो ना बना मुझसे भाई। खैर बड़ी ट्राई हमारी बनानी, लेकिन मैंने वही चैट सिस्टम जब व्यू जेएस पे बनाने पे कोशिश की, आप इमेजिन करें 40 मिनट लगे ओनली। किस पे सर, किस पे? व्यू जेएस, व्यू। लारावेल विद व्यू जेएस मैंने यूज की, 40 मिनट लगे ओनली, और पूरा का पूरा चैट सिस्टम बन के तैयार था, सही है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। इसी तरह खैर रिएक्ट में भी बाद में मैंने बना ही लिया प्रैक्टिस के तौर पे,
लेकिन खैर तब तक रिएक्ट इतनी ज्यादा तब तो खैर एरो फंक्शंस भी नहीं आए हुए थे। रिएक्ट के अंदर ना, रिएक्ट के अंदर या नोड के अंदर यही एक मसला है कि अपडेट होती है ना तो अपना पिछला वाला सारा वर्जन खराब कर देती है। तो क्या सबसे अब बड़ा अगर मेन मसला यही है। सबसे मेन मसला, लेकिन व्यू जेएस है ना उसमें ऐसा नहीं है। उसमें व्यू जेएस मैंने अब तक मैं वही वाली यूज करता हूँ जो मैंने सबसे पहले यूज की थी। जैसे लारावेल में अभी तक वही यूज करता हूँ जो हम सबसे पहले यूज करते हैं। पीएचपी में कोई मसला नहीं आया। जस्ट इनमें ना ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अच्छा सर, वरना मैंने सुना है कि रिएक्ट से ज्यादा जो है वो लारावेल में कंपेटेबल जो है वो व्यू जेएस है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। रिएक्ट भी कंफर्टेबल है लेकिन व्यू जेएस की फैसिलिटीज लारावेल के साथ। बेसिकली ये दोनों कंपनीज ने आपस में एमओयू साइन किए हुए हैं ना। अब अच्छा अच्छा। फेसबुक है वो लारावेल के साथ एमओयू साइन करने से रहा। तो वो जो जब दो कंपनी एक दूसरे के साथ मिलकर चल रही होती हैं तब वो अपने लिए आसानियां भी पैदा कर लेती हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन अब फेसबुक है, फेसबुक कहाँ, लारावेल कहाँ। फेसबुक के पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो लारावेल वाले बंदे से बात करे। और लारावेल वाला बंदा इतना सादा है कि आप अगर ट्विटर पे जाके उसको टैग करेंगे ना वो आपको जवाब भी देगा। लारावेल वाला जो है ना, क्या नाम है इसका, टेलर ओटवेल समथिंग नाम है उसका। हाँ जी हाँ। आप इसको ना ट्विटर पे जाके टैग करें, आपको रिस्पॉन्स देगा ये। बड़ा सादा सा बंदा है। अब इसकी बजाय आप मार्क जुकरबर्ग को टैग कर दें, वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। वो वो नहीं कहेगा देगा। मैं क्या रिस्पॉन्स दूं। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, इंडिया में होता है। उन लोगों ने इंडिया में, इन्होंने लारा कास्ट इंडिया की वेबसाइट है। जी इन जी। लोगों ने इन लोगों ने इंडिया भोपाल के अंदर एक सेशन करवाया। तो वो मेरे दोस्त ने जो है अपनी सेल्फी शेयर की जो कि इसके साथ ही वो इसके घर में रात रुका हुआ था। अगर इसकी बजाय वो मार्क जुकरबर्ग आ जाता तो वो कभी ना रुकता। नहीं नहीं सर, बहुत मुश्किल हो जाता था। ये थोड़ा सा सादा सा बंदा है। हम्म। सर तो ये खैर इसने बनाई कैसी है? ये पीएचपी पर बनी हुई है ना लारावेल। पीएचपी डेवलपर है ये कंप्लीट। टेलर ऑटवेल पीएचपी डेवलपर है ये। जी जी। खैर इंशाल्लाह ताला 8 बज गए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर अब हाँ हाँ। सर वो मेरा मसला हल नहीं हुआ अभी तक। यार मैं ना रात को आपका मैसेज मैंने देखा है, 12 बजे आया हुआ था। मैं ना हॉस्पिटल में था उस वक्त। ठीक है। तो मैं आज इंशाल्लाह ताला भाई को सेंड करूंगा वीडियो। ठीक है। ठीक हो गया। ओके बच्चे, अपना ख्याल रखना, जज़ाकल्लाह। ओके सर, अल्लाह अल्लाह। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।